अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है पैट्रियट, जबकि रूस के सिस्टम का नाम S-400 है। ये सब सुरक्षा कवच हैं। डिफेंस की आखिरी लाइन। दुश्मन ने मिसाइल से हमला कर दिया तो ये उसे रोकने का आखिरी जरिया है। इसलिए सभी देश एंटी मिसाइल सिस्टम को खास तवज्जो देते हैं और उन्नत सिस्टम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। भारत में तीनों सेनाएं सतह से हवा में मार करने वाली SAM का इस्तेमाल करती हैं। इनमें कुछ आयातित सिस्टम हैं जैसे S-400, बुकस्टिल और कुछ स्वदेशी सिस्टम हैं जैसे आकाश। अब भारत LRSAM सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा है। मकसद है एक ऐसा स्वदेशी सिस्टम तैयार करना जो अलग अलग तरह के हवाई खतरों से निपट सके, जैसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और जरूरत पड़ने पर मिसाइलें भी। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है कुश और इसे पूरा करेगा DRDO। LRSAM पर कम से कम 1.5 दशक से काम चल रहा है। इसके लिए इजरायल की इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO मिलकर काम कर रहा है। इजरायल में सिस्टम के लिए बराक नाम इस्तेमाल होता है, वहां बराक नाम से एक पूरी मिसाइल फैमिली है, लेकिन भारत इन्हें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM कहता है। दिसंबर 2015 में भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर युद्धपोत इंस कोलकाता से LRSAM का सफल परीक्षण हुआ। 2017 में भारत में निर्मित LRSAM भारतीय नौसेना को मिली और इन्हें विधिवत रूप से युद्धपोतों पर लगाने का काम शुरू हुआ। ये मिसाइलें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाई थीं और सेवा में हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नौसेना इन मिसाइलों के प्रदर्शन से संतुष्ट है। अब IAF के लिए 5 स्क्वाड्रन के लिए नए LRSAM सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। इनकी कुल कीमत 21,700 करोड़ रुपए होगी। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसा होगा? रिपोर्ट बताती है कि ये सिस्टम लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स इन सभी को रोकने में कारगर होगा। इसमें एक लॉन्ग रेंज सर्विलांस और फायर कंट्रोल राडार लगे होंगे। इस सिस्टम में अलग अलग रेंज की मिसाइल लगी होंगी जो 150, 250 और 350 किलोमीटर की दूरी से आने वाली हमलावर मिसाइलों को रोक सकेंगी। ये सिस्टम 80 से 90% हमलों को रोकने की क्षमता रखेगा। इसे इस तरह बनाया जाएगा कि ये IACCS में आसानी से फिट बैठ जाए। IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो भारत के तमाम मिलिट्री और सिविलियन राडार का डेटा इकट्ठा कर एक सुरक्षा कवच बनाता है। LRSAM प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत हमेशा आयातित मिसाइल सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रह सकता। यहां बात सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार के डॉलर बचाने की नहीं है। आपके पास पैसा हो तब भी आप फंस सकते हैं, जैसा तुर्की के साथ हुआ। उसने S-400 सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने उसे F-35 स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। फिर जब भारत ने S-400 सिस्टम खरीदने का इरादा बनाया तो उसने प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए, हालांकि लगाए नहीं। कुल जमा बात यही है कि स्वदेशी सिस्टम होगा तो आप उसे जब चाहें, जितनी संख्या में चाहे बना सकेंगे, तैनात कर सकेंगे। इसीलिए LRSAM प्रोजेक्ट अहम है।